फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर की। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, इसकी पहचान देखिए। पहचान है इसमें गा, गी, गे, गो, तो आदि, ई, टी, सी, ये आदि, इनकी पहचान है सेंटेंस के लास्ट में गा है, गी है, गे है, गा, गी, गे, ठीक है। अब इसकी जो हमें आई और वी के साथ में शैल बी का यूज करना है, ठीक है। बाकी सभी के साथ में ही, शी, इट, नेम, यू, दे, बाकी सभी और भी जितने आने वाले हैं, आई और वी को छोड़कर जितने आने वाले हैं सभी के साथ में विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। विल बी यूज करेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में हम आप बताते हैं आपको। मुझे, अच्छा हाँ, इसका एक चीज़ हो रही है अफर्मेटिव। अब ये हम बात कर रहे हैं इसकी अफर्मेटिव की। इसके 3 पार्ट हैं। अफर्मेटिव, इसके 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अब हमारा जो पहला पार्ट है अफर्मेटिव, इसके सेंटेंस हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे। मुझे देर हो जाएगी, देखिए लास्ट में है गा, गी, के, ठीक है। अब मुझे देर हो जाएगी तो आई, मुझे के लिए आई लगाते हैं। आई के साथ हमने बोला कि आई और वी होगा तो शैल का यूज़ करेंगे। आई शैल बी लेट, LATE, लेट, मुझे देर हो जाएगी। हम वहाँ उपस्थित होंगे, हम वहाँ उपस्थित होंगे, तो वी शैल बी प्रेजेंट देयर। देखिए हम वहाँ आई और वी के साथ में, जैसे ये है आई और वी के साथ में शैल बी का यूज़ करना है। तो आई शैल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। हम वहाँ उपस्थित होंगे तो वी शैल बी प्रेजेंट देयर, ओके। अब हम इसके, ये तो थे हमारे आई और वी के। अब ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इनके कोई 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। वह आज वहाँ होगा, तो ही, वे के लिए क्या लगाते हैं, वे लड़का है तो वे के लिए ही लगाएंगे। ही विल बी देयर टुडे, टुडे के लिए, आज के लिए टुडे लगाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम टुडे लगाएंगे। वी विल बी देयर टुडे, वे आज वहाँ होंगे। वे मेरे साथ होंगे, तो दे विल बी विद मी, दे विल बी विद मी, वे मेरे साथ होंगे। साथ के लिए विद लगाते हैं, मेरे के लिए यहाँ पे मी लगाया, ठीक है।
तो दे विल बी विद मी, वे मेरे साथ होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं निगेटिव की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके निगेटिव की। नेगेटिव की तो अब इसके तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं इसके निगेटिव के। मैं दावत में होऊंगा, दावत में होऊंगा, नहीं मैं दावत में नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ हमने शैल का यूज़ करना है। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी फीस्ट। दावत को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, अब इन्होंने पार्टी भी बोलते हैं, फीस्ट भी होता है। आई मैं दावत में मैं दावत में नहीं होऊंगा, तो आई शैल नॉट बी इन द पार्टी, ठीक है। मैं दावत में नहीं होऊंगा। रामू कक्षा में नहीं होगा। अब देखिए ये किसी सिंगल पर्सन की बात चल रही है, तो हमारा ये रामू है, तो रामू के लिए हम उसका नाम लिखेंगे रामू, और रामू के साथ में हमें विल यूज़ करना, विल बी का। रामू विल नॉट बी इन द क्लास, कक्षा के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, मेरे पिताजी घर पर नहीं होंगे, घर पर नहीं होंगे। माई फादर विल नॉट बी एट होम, मेरे पिताजी घर पर नहीं होंगे। देखिए अब हमारे ये 1 2 3 ये 3 सेंटेंस हो गए हमारे निगेटिव के। तो निगेटिव की बात कर रहे हैं हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के निगेटिव की। मैं दावत में नहीं होऊंगा, तो आई शैल नॉट बी इन द पार्टी। रामू कक्षा में नहीं होगा, तो राम विल नॉट बी इन द क्लास। मेरे पिताजी घर पर नहीं होंगे, माई फादर विल नॉट बी एट होम। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। ये समझ में आए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, ठीक है। हमारी ये एक पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में देखिए हमारा होता है जैसे क्या वे स्कूल में होंगे, क्या वे स्कूल में होंगे। अब क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, इसमें लगाएं क्वेश्चन मार्क। जब हम क्या से कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाए और क्वेश्चन वर्ड का बीच में स्टार्टिंग में इसका यूज़ हो क्या, ठीक है, तो उसे अंग्रेज़ी बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय हम अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी लगाते ही नहीं है, ठीक है। फिर हम लगाएंगे विल या शैल से शुरू करेंगे। तो अब विल या शैल हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा दे, तो दे के लिए विल का यूज़ कर रहे हैं हम।
विल दे बी इन द स्कूल, क्या वे कक्षा में होंगे, वे स्कूल में होंगे। अच्छा, इसका एक ये हो गया। अभी हम एक और ले लेते हैं। क्या तुम कल मीटिंग में होगे? क्या तुम कल मीटिंग में होगे? क्वेश्चन मार्क। अब फिर वही करेंगे हम कि क्या की अंग्रेजी लगाएंगे नहीं, हम विल या शैल से शुरू करेंगे। विल या शैल मैंने बताया हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा आई और वी हो सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हम विल या शैल का यूज़ करते हैं, वही विल शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल। तो अब हमारा यू है, यू के साथ तो हम विल लगाएंगे। विल यू बी इन द मीटिंग टुमारो, कल होंगे ना तो टुमारो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या वाले। अब इसी का एक पार्ट और होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड बीच में लाते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसका हम दूसरा स्ट्रक्चर उसे इस तरह से बनाते। देखिए, ये उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे आप लोगों के। अब हम बात करते हैं वे वहाँ उपस्थित क्यों होगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू बीच में आया हुआ, तो पहले सबसे उठाकर हम इसे इधर ले आएंगे। तो वाई, अब उसके साथ में विल, वाई विल, अब ही, फिर बी, वाई विल ही बी प्रेजेंट देयर। उपस्थित के लिए क्या लगाते हैं हम? प्रेजेंट देयर, उपस्थित के लिए प्रेजेंट लगाएंगे। एक हमारा ये हुआ, और अब हम एक और बताते हैं आपको। माता जी मंदिर में कब होंगी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब कब के लिए लगाएंगे? व्हेन मदर, सॉरी, व्हेन विल मदर बी इन द टेम्पल, TAMPLE, टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव के हुआ। हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कंप्लीट हुआ। अफर्मेटिव भी मैंने करा दिया, नेगेटिव कराया, फिर इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाते हैं और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं, मैंने उसके 3 एग्जाम्पल बताए, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसके मैंने ये 2 एग्जाम्पल लगाना है। तो इन्हें अपना आप राइट डाउन कर लें और एक्सरसाइज को इसे नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू क्लास।